हाँ, माया प्रकृति की सृष्टि अवसर माया दुनिया में सब लोग है। ये दुनिया सब माया दुनिया हो गया है। ये माया दुनिया में सब लोग रहना जरूरी है क्या? माया की दुनिया में रहना जरूरी है। माना शरीर नहीं चाहिए। माया सृष्टि, माया माने क्या? आया। माया का मतलब ना आया होता तो अच्छा था, लेकिन ये आता है। कब आता है? जब द्वैतवादी दुनिया बनती है तो माया आती है। सतयुग में द्वैतवाद नहीं था, देवताएं अद्वैत थे, एक धर्म, दूसरा कुछ था ही नहीं। एक भाषा, दूसरी भाषा थी ही नहीं। एक मत, दूसरा मत था ही नहीं। एक राज्य, दूसरा राज्य था ही नहीं। एक राजा, दो दो राजाएं होते ही नहीं। ये द्वैत भाव जो है वो ही माया का रूप है। देखो, इस शरीर में कहते हैं चारों ही युग समय हुए। विष्णु का मुख है, वो सतयुग कहा जाता है, और मुख के नीचे जो धड़ है, हाथ हैं और नाभि तक का पेट है, वो त्रेता कहा जाता है। नाभि के बाद फिर द्वैतवाद शुरू होता है। दो टांगे अलग अलग हो जाती हैं। ये द्वैतवाद का क्लियर रूप सामने आ गया। फिर जो घुटने हैं उनके नीचे जो स्वरूप है वो कलयुग है। सारा पापों का बोझ कलयुग में जाकर के गिरता है। कलयुग के बाद एड़ी है, वो कलयुग का अंतिम हिस्सा है जो संगम में ऐड होता है। एड़ी से लेकर के चोटी तक, ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है ना, तो एड़ी से लेकर के चोटी तक ये सारा संगम है। ब्राह्मण ऊंचे माने जाते हैं, ब्राह्मण देवता कहा जाता है, ब्राह्मणों के पांव पूजे जाते हैं, उनको ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी माने सबसे ऊंचे, तो नंबरवार ऊंचे होंगे ना। पहला नंबर कोई ब्राह्मण होगा या नहीं होगा? वो अव्वल नंबर चोटी हुई। जो अव्वल नंबर चोटी है उसकी यादगार इस दुनिया में ऊंची ते ऊंची चोटी का नाम क्या है? पहाड़ की ऊंचे ते ऊंची चोटी नहीं, वो पहाड़ है। पहाड़ों की चोटी होती है एवरेस्ट, एवर ईस्ट। हाँ, इसलिए जो अष्टदेव दिखाए जाते हैं उनमें जो भगवान के रूप में माना जाता है, कौन दिखाया गया है? शंकर को दिखाते हैं। वो एवरेस्ट है, पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वाला है और निकलता भी पूरब से है। सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। उसको कहा ही जाता है सारे संसार की कल्याण करने वाला सूर्य।
उसको फॉलो करने वाली सूर्यवंशी। और